हाँ, स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे। एक टेक्निक है जिसका नाम है एनएलपी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि एनएलपी है क्या। एनएलपी का मतलब होता है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम। ठीक है। न्यूरो लिंग्विस्टिक मीन्स, न्यूरो मीन्स होता है हमारा ब्रेन, और लिंग्विस्टिक होता है हमारी लैंग्वेज। और लिंग्विस्टिक, न्यूरो मीन्स होता है हमारा ब्रेन, ठीक है, और लिंग्विस्टिक मीन होता है लैंग्वेज। और प्रोग्राम का मीनिंग होता है कि हम उसको कैसे प्रोग्राम कर रहे हैं। यानी कि हमारे अंदर दो प्रोग्राम होते हैं, एक तो हम जो बाहर से नजर आते हैं, और वो हमारी बॉडी की लैंग्वेज होती है, ठीक है। और एक होता है जो हम अंदर से होते हैं, वो हमारी इंटरनल लैंग्वेज होती है। तो हमने अपने आप को, अपने न्यूरॉन्स को हमने कैसे मैनेज, कैसे प्रोग्राम करना है, ये प्रोग्राम है। इसका मतलब है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम, ठीक है। इसका मतलब होता है कि हम अपने माइंड को एक हिसाब से टीचिंग दे रहे हैं कि हम कैसे राइट वे में जा सकते हैं। टीचिंग द माइंड टू गो टू टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन। अगर हम अपने, अदरवाइज हमारा ब्रेन होता है प्रोग्रामिंग, ऑलरेडी प्रोग्रामिंग होता है। हम इतनी सारी एड्स देखते हैं, हमारे पेरेंट्स के द्वारा हमारी प्रोग्रामिंग हो चुकी होती है। हम जैसे बचपन में होते हैं, तो हम हर बात के लिए हमारी प्रोग्रामिंग हो चुकी होती है। तो ये प्रोग्राम का मतलब है कि हमने अपने ब्रेन को, अगर हमने प्रोग्राम करना है तो हम कैसे करेंगे। ठीक है जी। जैसे कि हमें सबको पता है कि हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं, छोटे छोटे न्यूरॉन्स होते हैं। और न्यूरॉन्स जितने छोटे होते हैं ना, लेकिन उनकी पावर उतनी बड़ी होती है। हमारा ब्रेन तकरीबन 80 to 100 बिलियन न्यूरॉन से बना होता है। और उन न्यूरॉन्स में इतनी मेमोरी होती है कि एक न्यूरॉन की मेमोरी होती है ऑलमोस्ट 80 to 84 GB तक। और आप देखिए, आपका मोबाइल भी इतनी मेमोरी का अगर होता है तो उसमें कितनी मेमोरी स्टोर होती है। और ये मेमोरी हमारे एक एक न्यूरॉन की है। यानी कि हमारे अंदर कितनी मेमोरी स्टोर है। और अगर एक न्यूरॉन की 84 या 82 जी 84 क्या ऑलमोस्ट मेमोरी है, तो आप सोचिए कि जो इतने बिलियन न्यूरॉन्स हैं, उनमें उनकी क्या मेमोरी होगी, कितनी। यानी कि अनलिमिटेड मेमोरी भगवान ने हमें दी है। लेकिन जो हमारी मेमोरी है ना, हम जैसे हम बचपन में, हम हमारी हमारे न्यूरॉन्स ना ऑटोमेटिक प्रोग्राम हो चुके होते हैं। रीजन ये होता है, हम अपने बच्चों को प्रोग्राम करते हैं। हम किसी को बोलते हैं ये बात अच्छी नहीं है, वो बात अच्छी नहीं है, तुम ऐसे कर रहे हो, तुम वैसा कर रहे हो। तो कितनी सारी चीजों पे हम अपने बच्चों से बात करते हैं, या तुम अच्छे बच्चे हो, तुम नहीं हो, तुमने ये काम गलत किया। तो एक आदमी की जो न्यूरॉन मतलब है ना, उसके ब्रेन की प्रोग्रामिंग 6 इयर्स तक हो जाती है। उसके माइंड में हमेशा वही आवाजें गूंजती हैं जो उसके न्यूरॉन्स उसको बता रहे, जो उसकी प्रोग्रामिंग हो चुकी होती है। लेकिन हम उसके बाद, कई बार हम यही सारी चीजें हमारी जिंदगी में बहुत काउंट करती हैं कि हमने हमारे ब्रेन में क्या चल रहा है। ठीक है। उसके बाद चाहे हम बड़े होके उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं, पर हमारा बिहेवियर वही होता है जो हमारे हमारे अंदर हमारी प्रोग्रामिंग हो चुकी होती है। ठीक है जी। तो हम अपनी कैसे प्रोग्रामिंग होती है, इसकी प्रोग्रामिंग होती है, हम कितना कुछ सुनते हैं, ठीक है, विजुअलाइज करते हैं। हमारे अंदर कितनी विजुअलाइज, हाँ, क्या क्या हम देख रहे हैं, वो भी सारी हमारे अंदर प्रोग्रामिंग हो रही है। जो कुछ हम सुन रहे हैं, वो भी हमारी प्रोग्रामिंग हो रही है। और एक होती है जो हम फील कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारी तीन सेंसेस होती हैं, इसको बोलते हैं काइनेस्थेटिक सेंस। और एक होती है ऑडियो, एक होती है विजुअल। तो ये हम तीनों सेंसेस के साथ हम क्या क्या फील कर रहे हैं, ये सारा है हमारी प्रोग्रामिंग, ये सारी चीजें हमारी प्रोग्रामिंग करती हैं। ठीक है जी। तो अब जैसे किसी को कोई एडिक्शन है या कुछ है, तो हम उसको भी चेंज कर सकते हैं इस प्रोग्रामिंग के द्वारा। हमने कोई अपने अंदर अच्छी हैबिट इनकलकेट करनी है, तो भी हम इसको इसी एनएलपी के द्वारा चेंज कर सकते हैं। यानी कि कोई ऐसी चीज जो हमें सालों लग जाते हैं उसको ट्रीट करने के लिए, एनएलपी के साथ हम उसको कुछ मिनटों की प्रैक्टिस के साथ या कुछ सेशंस हम किसी को देके, उसके साथ हम उसके ब्रेन की प्रोग्रामिंग को चेंज कर सकते हैं।
ठीक है। और कई ऐसी बीमारियां आपने देखी होंगी जो होती हैं, लेकिन हमारे ब्रेन पे उसका इफेक्ट होता है। जैसे कहते हैं कि कैंसर लाइलाज बीमारी है। तो अगर किसी को ऐसी कोई डिजीज हो जाती है, तो उसके माइंड में सबसे पहले यही चलता है कि कैंसर मुझे नहीं, मतलब कैंसर लाइलाज है, मैं इससे बच नहीं सकता। ये एक प्रोग्रामिंग है। ठीक है। और अगर इस प्रोग्रामिंग को चेंज कर दिया जाए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो ना ठीक हो पाए। ये साइंस शो करती है कि अगर आप सपोज आप डॉक्टर के पास गए हो, आपको डॉक्टर ने बोल दिया है कि आपके पास इस प्रॉब्लम के रिलेटेड आपके पास इतना टाइम है। और आदमी क्या सोचता है, हाँ जी ठीक है, अब मेरे को जाने का टाइम हो गया है या कुछ ऐसा। लेकिन अगर वो ये सोच ले कि नहीं, मेरे पास अभी बहुत कुछ करने के लिए, मुझे इसको ठीक करना है। ठीक है, ये भी अगर वो अपने माइंड को इस हिसाब से प्रोग्राम करे कि नहीं, मुझे इस बीमारी से ठीक होना है, तो वो उससे ठीक भी हो सकता है। लेकिन उसके लिए आपको एक पावर चाहिए, अपने अंदर एक पावर जगानी पड़ेगी, अपनी प्रोग्रामिंग दोबारा करनी पड़ेगी। जैसे हमारे माइंड में एक प्रोग्रामिंग और है। हम सबने हमेशा सुना है, पैसा हम सभी लोग चाहते हैं। ठीक है। लेकिन पैसा चाहते जरूर है, लेकिन एक बात ये भी देखते हैं कि हमें पैसे वाले लोगों से कई बार हमें बड़े गिले शिकवे भी होते हैं। कि ऑलमोस्ट हम उनके साथ गिला शिकवा करते हैं कि उनके पास इतना है, तो उनके अंदर ये भी बुरी क्वालिटीज भी होंगी, या कुछ ऐसी कई चीजें हम सोच लेते हैं। जब हमारे पास नहीं होगा ना, तो हमें उनका भी, उनके पास होएगा ना, वो भी शायद अच्छा नहीं लगेगा। तो या फिर हमारे बड़ों ने भी हमारी प्रोग्रामिंग ऐसे की होती है कि पैसा तो आनी जानी चीज है। ऑलमोस्ट हम यही सुनते हैं कि पैसा तो आनी जानी चीज है। ठीक है जी। या ये सोचते हैं कि पैसे से इज्जत नहीं बनती है, या पैसा खुशी नहीं देता। ठीक है, हमने हमारे पास बहुत सारी प्रोग्रामिंग्स है पैसे को भी लेके। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पैसा अगर ना होगा, पैसा भी एक खुशी है। ठीक है। तो अगर हम अपने ब्रेन की प्रोग्रामिंग ऐसे करें कि नहीं, पैसा खुशी खुशी देता है, आप पैसे से बहुत सारी खुशियां भी खरीद सकते हो। ठीक है। और पैसा भी हमारी जिंदगी में जरूरी है। लेकिन बाहर से हम ये सोचते हैं कि हमें पैसा चाहिए, लेकिन इंटरनली हमारी प्रोग्रामिंग बहुत सारी चीजों में चेंज होती है। तो अगर हमने काम करना है उस इंटरनल प्रोग्रामिंग पे, उस इंटरनल प्रोग्रामिंग को हमने कैसे चेंज करना है। ठीक है जी। और क्या करता है ये प्रोग्राम, हमें देखिए, ये हमें हमारे थॉट पैटर्न को बदलने में मदद करेगा, ये प्रोग्राम। इसके अलावा अगर देखिए, हमारे अंदर ना जिस चीज की हम इंटेंसिटी से चाहेंगे ना, वो चीज हमें मिलेगी, जरूर मिलेगी। तो उस इंटेंसिटी को क्रिएट करने के लिए भी हमें अपने ब्रेन को प्रोग्राम करना पड़ेगा। जैसे हम सोचते हैं कि एक एक स्कूल है, उसमें इतने सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक है। पढ़ने तो सारे जाते हैं, सबका ऑब्जेक्ट भी यही है कि मैंने पास होना है। मैंने एक सब बच्चों को आप अगर बोलोगे ना, हाँ आपको फर्स्ट डिवीजन में पास होना है, तो सारे बोलेंगे हाँ होना है। लेकिन उनके अंदर वो इंटेंसिटी भी तो लानी पड़ेगी ना आपको, कि उस इंटेंसिटी से वो काम करें। सारे बच्चे ना फर्स्ट क्लास लेके आ सकते हैं। तो टीचर भी वही होता है, स्कूल में पढ़ाई भी वही होती है, एटमोसफियर भी वही होता है। तो अपनी फीलिंग्स के अंदर हमें इंटेंसिटी लानी पड़ेगी। हमें अपनी सोच को एक पैटर्न देना पड़ेगा कि क्यों मुझे ये चीज चाहिए। अपने ब्रेन को बताना पड़ेगा कि मैं ये चीज अगर चाह रही हूं, तो मुझे किसके लिए जरूरत है, उसके पीछे मेरा क्या, उसके साथ मेरा कौन सा बेनिफिट जुड़ा हुआ है। जब हम लॉजिक के साथ ये सारी चीजों को करेंगे ना, तो एनएलपी हमारी मदद करेगी। एनएलपी के साथ हम क्या क्या और कर सकते हैं। जैसे आपने एक एग्जाम्पल सुनी होगी, एक वो मोटिवेशनल मूवी देखी थी कि एक बच्चा कुएं में गिर जाता है और उसका साथी उसके साथ होता है। एक मोटिवेशनल मूवी थी, मैं उसको ब्रीफ में बता रही हूँ। और वो जब कुएं में गिरता है ना, तो उसका दूसरा पार्टनर ना उसको बाल्टी कुएं में डालता है, बहुत वीक होता है वो बाल्टी कुएं में डालता है और उसको बाहर खींच लेता है। लेकिन जब वो बाहर जाता है ना, तो सारे उसको सोचते हैं कि ये ऐसा नहीं हो सकता, पर उसने ऐसा कैसे किया।
अगर आप देखोगे ना तो उस वक्त एक इंटेंसिटी थी उसके अंदर कि मुझे इसको बचाना है, तो उसने उसको कर लिया। यानी कि कोई भी काम जब हम इमीडिएट सोचते हैं ना कि मुझे ये काम करना है, मुझे अपनी, हम गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, हमारा, हमें ये पता है कि हमें गाड़ी मंजिल तक लेके जाएगी, ठीक है, हमारी इंटेंसिटी होती है, तब हम हर चीज की तरफ हमारा ध्यान होता है कि कब सामने से कुछ आया, हमने कब ब्रेक लगानी है, कब क्लच दबाना है। तो ये सारी, अगर आदमी सोचे कि गाड़ी खाली चलानी है और उसका ध्यान सिर्फ गाड़ी चला, मतलब किसी अपनी ऐसा नहीं है कि वो ध्यान, अगर उसका ध्यान ही नहीं है तो वो कहीं भी एक्सीडेंट कर सकता है। और अगर उस इंटेंसिटी के साथ वो काम करेगा, अगर सामने से उसकी फैमिली पीछे बैठी हुई है, कुछ ऐसा है और सामने से कुछ आ गया, उसके पास एक थॉट होता है कि मुझे अभी के अभी ये सेव करना है, तो वो इमीडिएट ब्रेक दबाएगा, क्लच दबाएगा। तो ये हमारी इंटेंसिटी ऑफ फीलिंग्स हैं जो एनएलपी में हमारे काम आती है। जितनी आपकी फीलिंग्स की इंटेंसिटी होगी, जो भी काम आप करना चाहते हो, कुछ भी जिंदगी में, चाहे आप ऐसा भी काम करना चाहते हो जो इम्पॉसिबल है, लेकिन आपको अपने ब्रेन को एक आइडिया देना पड़ेगा, आपको एक वो इंटेंसिटी क्रिएट करनी पड़ेगी कि हाँ मुझे ये काम करना है, तो आप वो काम करने के काबिल हो जाओगे। यानी कि हर बात के लिए हमें अपने ब्रेन की स्टेट को, ब्रेन को समझाना पड़ेगा, अपना माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा कि हमें क्या चाहिए, तभी वो चीज हमारे पास आएगी। तो एनएलपी में हम मेन यही करते हैं कि जैसे किसी के अंदर कोई ऐसी मेमोरी है जो वो उसको हमेशा परेशान करती है, यानी कि हमारा एक पैटर्न बन जाता है कि कभी वो चीज हमारे, हमें किसी ने कभी कोई दुख दिया, कभी कोई हमारे, किसी ने हमारी इंसल्ट की, तो हम जिंदगी भर उसको लेके चलते रहते हैं कि जब वो आदमी सामने आएगा हमें गुस्सा आएगा, ठीक है। और वो एक हमारा पैटर्न बन जाता है कि इस आदमी ने मुझसे ये बोला था और जब भी मेरे सामने आता है मुझे गुस्सा आ जाता है। या घर में किसी पार्टनर के साथ आपको लगता है कि उसने कुछ बोला, आपने इमीडिएट रिस्पॉन्स दिया कि उसकी बात को आपको सुनना ही नहीं है, ठीक है, वो एक हमारा पैटर्न बन जाता है कि हमने उसको पलट के जवाब देना ही देना है, राइट। या कुछ ऐसी पेनफुल मेमोरीज किसी की जिंदगी में होती हैं। पेनफुल मेमोरीज में आप कह सकते हो कई बार बच्चों के माइंड में होता है कि ये फलाना टीचर ने मुझे मारा था, कभी ऐसा कुछ किया था, तो या उसने मुझे हर्ट किया था, या कोई ऐसी मतलब छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात भी एक ट्रिगर बन सकती है। तो आदमी उसको लेके कई बार बहुत देर तक परेशान रहता है, जिंदगी बीत जाती है और वो इसी बात पे परेशान रहता है और कोई उसको हील नहीं कर पाता। तो हमें, तो एनएलपी हमारी ऐसे मदद करती है कि हमारी कोई भी पेनफुल मेमोरी होएगी, तो कोई भी ऐसा ट्रॉमा होएगा हमारी जिंदगी में, तो एनएलपी उसको हील करेगी, ठीक है। कई बार हमारे पास ऐसे कुछ इंसिडेंट्स होते हैं, हमारी फैमिली में कुछ हुआ होता है, कुछ ऐसा होता है, तो कोई ऐसा पास्ट का इंसिडेंट होता है, यानी कि जैसे हम कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमें जब भी याद आती है ना, हमें दुख होता है उसके बारे में सोच के, या हम जब भी याद आता है हमें वो चीजें, हम रो पड़ते हैं, ये कुछ ऐसी चीजें होती हैं, हम आगे बढ़ना ही नहीं चाहते उसको याद करके। तो एनएलपी ऐसे मामलों में हमारी मदद करती है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि हमने अपनी इमेज ही ऐसी कुछ बनाई होती है हमारे अंदर ना, हम जो बाहर होते हैं ना वो हम अंदर नहीं होते हैं, हमारे अंदर हमारी डिफरेंट इमेज होती है, बाहर हम कुछ और शो करते हैं। कई बार हम कहते हैं कि अपने अंदर हम ये सोच रहे होते हैं कि मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ या नहीं कर सकती हूँ, ठीक है, एक इमेज होती है कि मैं इसके काबिल नहीं हूं, तो आप वो काम कभी भी नहीं कर पाओगे, वो काम आपको करना ही बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वो आपने अपनी एक सेल्फ इमेज बनाई होती है, तो उस सेल्फ इमेज को अगर आप एक्यूरेट बना पाओ, उस सेल्फ इमेज को अगर आप चेंज करना चाहो कि तो भी एनएलपी आपकी हेल्प करेगी, ठीक है। कई बार किसी के मन में कोई ऐसा डर होता है, कोई ऐसा फोबिया होता है, जैसे सपोज किसी ने एक बार हम आम देखते हैं कि गली में डॉग्स होते हैं, ठीक है, किसी को बच्चों को देखिए हम डराते हैं किसी भी चीज के लिए कि तुम बाहर जाओगे तो ये ऐसा कुछ कोई पकड़ के ले जाएगा, जो कुछ
ऐसे कई फियर्स एंड फोबियाज होते हैं। जैसे किसी को एक बार डॉग ने काट लिया या कुछ ऐसा कर लिया, तो हम हमेशा जब वो सीन देखते हैं ना, कि या किसी को डॉग को देख लिया या कुछ भी आप देख सकते हो आप, तो वो चीज आपको ना हमेशा एक फोबिया आपको देगी। आप जब उस चीज को देखोगे आपके हाथ पैर ठंडे हो जाएंगे, आपको डर लगेगा, आप उसको फेस नहीं करना चाहोगे। ठीक है। और वो फोबिया हमेशा आपके पास रहेगा। तो इस फोबिया को भी हम एनएलपी के साथ निकाल सकते हैं। ठीक है जी। कई बार ऐसा होता है कि हमारा मूड यूं ही हमारे कई ऐसे हमारे मूड स्विंग्स होते हैं, हर टाइम बदलते रहते हैं। तो कोई ऐसी चीज देख ली, हमारा मूड एकदम से चेंज हो गया, या किसी ऐसे पर्सन को देख लिया जिससे हम नहीं बात करना चाहते हैं, तो हमारा मूड चेंज हो गया। तो एनएलपी इन सब चीजों से बाहर निकलने में आपकी मदद करेगी। ठीक है। कई बार हमारे अंदर कुछ ऐसे नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं, नेगेटिव फीलिंग्स होती हैं जो हम बाहर शायद कभी भी शेयर नहीं करते हैं, लेकिन हमारे अंदर वो होती हैं। बाहर से हम स्ट्रांग नजर आते हैं, लेकिन वो फीलिंग्स हमारे अंदर होती हैं। वो इंटरनल फीलिंग्स को हील करने का काम एनएलपी करेगी। ठीक है। यानी कि जिन चीजों को आप सोचोगे ना, आप देखिए, आप हम मोटिवेशनल आजकल हम बड़ी टॉक सुनते हैं, या हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं। ठीक है। लेकिन बात वही है, हम रोज कहते हैं हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हैं। हमने इतनी सारी वो स्टेटमेंट्स रोज बोलते हैं, इतना सारा कुछ करते हैं, पर कई बार ऐसा लगता है कि वो काम नहीं कर रही हैं। राइट। हम रोज सोचते हैं कि मेरे पास इतना पैसा आ रहा है या कुछ ऐसा है, लेकिन उसके साथ अगर आपका ब्रेन उन चीजों को नहीं मानेगा। जस्ट अ मिनट। अगर आपका ब्रेन उन सब चीजों को नहीं मानेगा, तो फिर आप कभी भी उनमें सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। हम इतनी एफर्मेशंस रोज करते हैं, इतना सारा कुछ करते हैं, क्यों? कि हमारे दिमाग ने वो सारी पुरानी चीजें तो ली हुई हैं। जब हम उसमें नए थॉट डालेंगे, ठीक है, तो एनएलपी क्या करती है कि आपको आपको सारी चीजों से, अगर आपको इसमें आपको अपनी ब्रेन की प्रोग्रामिंग करनी है ना, तो आपको इन सब चीजों से अपने आप को आजाद करना पड़ेगा। यानी कि अपने लिए, अगर आप इसमें कामयाब होना चाहते हो ना, तो सबसे पहला ये टेक्निक होनी चाहिए कि, जैसे कहते हैं ना कि कोई भी चीज अगर आपके घड़े में पानी भरा हुआ है, आपके गिलास में पानी है, आप उसमें और पानी डालोगे तो बाहर छलक जाएगा। अगर आपने उसको खाली किया, तभी आप उसमें कुछ फिल कर पाओगे ना। तो सेम वे में आपको खाली करना होगा। यानी कि आपको अपना थॉट पैटर्न चेंज करना पड़ेगा, कि आपको अपना थॉट पैटर्न कैसे चेंज करना है। तभी आप उसमें कुछ और नया कर पाओगे। अगर आप पुरानी हम जो हमारे पास पुराना पड़ा है हम उसी को लेके चलते चलेंगे, तो हम कभी भी इसमें कामयाब नहीं हो पाएंगे। ठीक है जी। इसके अलावा और हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अपने लिए एक अपनी सेल्फ इमेज को क्रिएट करना पड़ेगा नए सिरे से। अपने लिए एक सेल्फ लव क्रिएट करना पड़ेगा। अगर आप ऐसी फीलिंग्स को अपने अंदर मैनेज कर पाएंगे, यानी कि हमें अपने लिए एक सेल्फ लव क्रिएट करना पड़ेगा। हर चीज के लिए हमें सबसे पहले अपने आप को रखना पड़ेगा कि नहीं, मुझे, अगर मैं अपने आप को हमेशा अपने बारे में कुछ नेगेटिव सोचते रहूं, तो मैं कोई भी बड़ा काम नहीं कर पाऊंगी। लेकिन जब मैं अपने आप को ये फीलिंग दूंगी कि हाँ, मुझे ये काम करना है, मैं इस काम के काबिल हूं और मुझे ये काम क्यों करना है, ठीक है, तो तो मैं हर काम में कामयाब हो पाऊंगी। राइट जी। और क्या हम कर सकते हैं इसमें? यानी कि हमें अपने आप को सेल्फ लव के लिए कुछ टेक्निक्स भी अगर हम फॉलो करनी पड़े तो हम वो भी करेंगे। कि पहले, सबसे पहली बात यह है कि हमें खुद को प्यार अगर मैं कर पाऊंगी तो मैं सबको प्यार कर पाऊंगी। अगर हमारे मन में खुद के लिए प्यार नहीं है, तो हम किसी के लिए कुछ भी नहीं कर पाएंगे।
देखिए ये सारी चीजें यानी कि हम क्यों कर रहे हैं, अगर मैं सोचूं कि मुझे किसी को खुशी देनी है, मुझे खुश रहना है, तो सबसे पहले मुझे वो खुशी बांटनी पड़ेगी। मुझे पैसा चाहिए तो मुझे उस पैसे की वैल्यू करनी पड़ेगी पहले, मुझे उस खुशी को बांटना पड़ेगा। ठीक है। अगर मुझे खुश होना है तो मुझे खुशी को बांटना पड़ेगा, जो चीज हमारे पास है हम वही दे पाएंगे। तो ये एनएलपी हमारे अंदर एक वो खुशी क्रिएट करती है, हमारे माइंड के पैटर्न्स के लिए वो एक खुशी क्रिएट करेगी कि हम जो भी हैं, जो भी हम आज बनना चाहते हैं, वो हमारे वो हम क्रिएट करेंगे। ठीक है। क्योंकि हम जो भी हैं, आज हम जो भी नजर आ रहे हैं, हम अपने पुराने बिहेवियर की वजह से, अपने पुराने थॉट पैटर्न की वजह से हैं। और अगर हमने सब कुछ चेंज करना है तो हमें सेल्फ लव करना पड़ेगा। हमें अपने आप को इन सब चीजों से खाली करना पड़ेगा कि किसी के लिए कोई फीलिंग है ऐसी, कोई एनिमिटी की फीलिंग है, कोई जेलेसी की फीलिंग है, कुछ भी ऐसा जो हमने किसी के लिए अपने अंदर रखा हुआ है ना, जब हम उसको खाली करेंगे तभी हमारे अंदर हमारी नई प्रोग्रामिंग होगी। राइट जी। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है जो आपको पूछना है, कुछ ऐसा जो आप बोलो कि एनएलपी के बारे में हम क्यों कर रहे हैं ये। यस। यहां तक किसी को कुछ पूछना है कि एनएलपी कैसे वर्क करती है। राधे राधे। हाँ जी। राधे राधे हाँ, जी। मुझे यही पूछना था, बहुत दिनों से माइंड में यही टॉपिक घूम रहा था कि कैसे बहुत टाइम से ट्रेंड में चल रहा है ना ये टेक्निक। ये तो ट्रेंड है, ये टेक्निक कोई ज्यादा पुरानी नहीं है, ये कुछ आज से 30 40 50 साल पुरानी टेक्निक्स हैं। ठीक है। हम्म, लेकिन बात वही है कि आप खाली टेक्निक्स को फॉलो नहीं करोगे, आपको उसके पीछे काम करना पड़ेगा। वही ना मैम, जैसे आपने बोला खाली खाली करना पड़ेगा, वो खाली कैसे करना है, शायद ये टेक्निक वही है ना। जी। अपने ब्रेन देखिए ना, हमारा ब्रेन ना जो प्रोग्राम हो चुका है ना, हम शुरू से देखते हैं। एक बच्चे को ना आप देखिए, अगर एक मतलब कहना एक बच्चा भी है ना, अगर एक बच्चा सपोज उसकी हाइट छोटी रह गई है या उसमें कोई डिफॉर्मिटी है, राइट, हम्म, या वो बोल नहीं पा रहा है, हम्म, उसके पीछे क्या है, हमारी पेरेंटिंग है। यस। कभी किसी ने नहीं ये चीजें सोची, हम सोचते हैं हाँ जी ये बच्चा अपना किस्मत लेके आया है, या ये बच्चा ठीक है, मैं सारी बातें मैं मानती हूँ। लेकिन जब हमने हर बात उस बच्चे को बोल दिया, तुम ये काम नहीं कर सकते हो, तुम्हें कुछ करना नहीं आता है, ठीक है, तुमने ये गलत कर दिया, तुमने यहाँ पे ये कचरा फेंक दिया, तुम गंदे बच्चे हो, तुम भाई बहनों के साथ लड़ रहे हो, हम उसको 100 बार नकारते हैं। स्कूल जाते हैं तो टीचर बोलता है बहुत शरारती है, तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। मतलब हम हर बात के लिए ना एक किसी के ब्रेन में वो चीजें डाल रहे हैं। तभी कहते हैं कि जितनी हमारी, हम देखिए कहीं भी चले जाते हैं, लेकिन हम तकरीबन जो नेगेटिव चीजें हैं ना, हम उनको बार बार दोहराते हैं कि उसने ये किया, उसने वो किया, हो सकता है उस आदमी ने कुछ अच्छा काम भी किया हो, लेकिन हमने उस बात के लिए हम एक बार उसको थैंक यू बोल देंगे, वो बात भूल जाएंगे। अपने घर में आप देख लीजिए, आपने कभी अपने पेरेंट्स को थैंक यू बोला है? उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया, इतना कुछ किया, कभी किसी ने बोला है कि उनको थैंक यू? नहीं ना बोला। लगता है वो हमारा अधिकार है, राइट। लेकिन अगर सपोज किसी ने मुझे कुछ कह दिया, घर में ही मेरी मम्मी ने मुझे कुछ कह दिया, मेरे पापा ने मुझे कुछ कह दिया, मैं भाई बहनों को बोलूंगी मुझे मम्मी ने ये बोला, हम उनके साथ कितना कुछ बोल जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन बात वही है कि अगर हमें हमें को ग्रेटिट्यूड आता ही नहीं है, अगर हम, तो वही प्रोग्रामिंग है हमारे ब्रेन की, हमें भी नहीं सिखाया किसी ने कि हमें भी, और हम भी बच्चों को वैसे ही नकारते हैं। हमने कभी भी बच्चों को हर बात के लिए एनकरेज नहीं किया। एनकरेज करते हैं लेकिन लिमिटेड में। लेकिन वो कुछ गलत बोलते हैं तो उसको बोलते हैं, आम माएँ ये बोलती हैं ये मेरी बात सुनता नहीं है, ठीक है, तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। कहते हैं ना, गुस्से में बड़ा कुछ निकल जाता है मुंह से जब बच्चे तंग करते हैं, या टीचर बोलती है ये बच्चा हमेशा डल है।
तो वो पैटर्न दिमाग में जमा हो जाते हैं। तो देखिए, आज हमने कोई एड देखी है, एक एग्जांपल, फ्रेश एग्जांपल दे रही हूँ, हमने कोई एड देखी है, कोई भी टूथपेस्ट की, किसी भी चीज की, तो वो हमारे दिमाग में वो प्रोग्रामिंग हो रही है ना, हम सोचते हैं ये चीज बहुत बढ़िया है, वो भी तो एक प्रोग्रामिंग है ना। ये सारी प्रोग्रामिंग हमारे ब्रेन में हो रही है, और एक बच्चे के माइंड में ये प्रोग्रामिंग ऑलमोस्ट 6 इयर्स तक हो जाती है। जो आज हम हैं ना, हम उसी प्रोग्रामिंग का नतीजा है। हमारा, हम जो कर रहे हैं ना, उसी प्रोग्रामिंग के थ्रू कर रहे हैं। अगर मुझे किसी ने इनकरेज किया, तो मैं उस प्रोग्रामिंग के हिसाब से काम कर रही हूँ। अगर मुझे किसी ने डिस्करेज किया, तो मेरी वो प्रोग्रामिंग हो चुकी है, और उससे हमें बाहर आना है। उस तो सबसे पहले आपको, सबसे पहली बात है, ये खुद को खाली करोगे तो कुछ भरोगे, नहीं खाली करोगे तो आपके अंदर कुछ भी नहीं जाएगा। कोई भी, आप जितनी एफर्मेशंस रोज करते हो, जितना लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रहे हो, कुछ काम नहीं करेगा। तो कई बार देखिए, पास के कई हर्ट होते हैं, कुछ चीजें, कई ऐसी चीजें होती हैं जो हमें प्रॉब्लम दे चुकी होती है, हमने सोचा होता है, लेकिन वो हमारे ना ब्रेन में जाके सोचते हैं 10-20 साल में, टाइम इज अ ग्रेट हीलर। ठीक है, राइट है, लेकिन वो हमारे ब्रेन में ना कहीं जाके एक गहरे कुएं में जाके ना दफन हो चुकी हैं। और जब वो चीज स्टोर दोबारा सामने आएगी, वो ट्रिगर दोबारा सामने वैसा होगा ना, तो वो एक ट्रिगर बन जाएगा, वो दोबारा हर्ट शुरू हो जाएगा। तो उन सब चीजों को हमें बाहर निकालना है। उसके लिए कुछ टेक्निक्स काम करती हैं। उन जब चीजों को आप बाहर निकालोगे ना, तो आप इसमें कामयाब हो जाओ। किसी की जरूरत भी नहीं आपको पड़ेगी, आप खुद कामयाब हो जाओगे। ठीक है मैम। ठीक है जी। इससे हम अपने, मैंने ऐसा सुना है, इससे हम अपनी बीमारियों को सबको रिवर्स कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने वही बोला ना, एग्जाम्पल मैंने आपको दिया ना, हम्म। कि जैसे हम सोचते हैं, एक कैंसर का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, मैं मानती हूँ कि ये लास्ट स्टेज पे कवर, मतलब ट्रिगर एक सामने आता है, लेकिन उसके लिए इतनी सारी मेडिसिन हैं, इतना सारा कुछ है, लेकिन जब आप किसी को है, उसने दिल छोड़ दिया कि अब ये ठीक नहीं होगा, ठीक है, या कोई भी ऐसी बीमारी है, हार्ट हार्ट की प्रॉब्लम है, ये ठीक नहीं होगी, ठीक है, हम्म। तो ये अगर कोई ऐसा बोल देता है ये तो मुझे साथ लेके ही जाएगी, ठीक है, डायबिटीज है, हम्म। तो कुछ भी ऐसी चीजें हैं, हम सारी जिंदगी, डॉक्टर यही बोलता है ना कि आपको सारी जिंदगी दवाई खानी पड़ेगी। ब्लड प्रेशर है, हम्म। तो आपको सारी जिंदगी दवाई खानी पड़ेगी। जब तक आपकी सांसें हैं तब तक आपको दवाई खानी पड़ेगी। आपको डायबिटीज है, तो आपको सारी जिंदगी प्रिकॉशन लेनी पड़ेगी, आपको ये मेडिसिन खानी पड़ेगी। ये तो सारे सोच मानते हैं ना इस बात को। तो ये हमारे प्रोग्राम ब्रेन में एक प्रोग्रामिंग हो गई कि हमें मतलब कि हमें ये चीज सारी जिंदगी करनी है, ठीक है। एक सिंपल एग्जांपल, कितने सारे लोग यहाँ पे होंगे जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट होंगे, ठीक है, वो ब्लड प्रेशर की मेडिसिन खाते होंगे रोज सुबह। क्या है ब्लड प्रेशर, है क्या? हमारे ब्रेन में कई बार हम किसी चीज से हर्ट हो जाते हैं, कोई चीज देख के हमें गुस्सा आ जाता है, तो वो एक पैटर्न बन जाता है जो हमारे ब्रेन को, हमारे ब्लड प्रेशर को हाई करता है, ठीक है। कहते हैं ना कि गुस्सा आ गया तो ब्लड प्रेशर हाई हो गया, उसको देखा, मैं कुछ नहीं कर रहा था, मैंने उसने मुझे ये बात बोली और मुझे गुस्सा आ गया, मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो गया, बोल देते हैं ना हम बड़े आराम से। तो ये क्या है? जबकि आप इसको कंट्रोल कर सकते हो, आप उसको हर चीज को हील कर सकते हो। एनएलपी कहती है कोई ऐसी चीज नहीं है जो उसको आप हील नहीं कर सकते हो। ओके। आपको जो चाहिए आप वो कर सकते हो, सिर्फ अपने ब्रेन को प्रोग्राम करके। और उस ब्रेन को प्रोग्राम करने के लिए आपको थोड़ी सी तो मेहनत करनी पड़ेगी, उसको कमांड देनी पड़ेगी, ठीक है। तो अगर आप अपने ब्रेन को कमांड देने में किसी भी काम के लिए कामयाब हो जाते हो ना, तो आप वो काम कर सकते हो। कई बार ऐसा होता है, देखिए, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि हम अपनी क्षमता से ज्यादा काम नहीं, हमारी जितनी कैपेसिटी है ना, अगर मैंने सोच ली है कि मैं 50 kg वेट उठा सकती हूँ, तो मैं उतना उठाऊंगी, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन कोई अगर ऐसा टाइम आ गया है, मेरे सामने कुछ एकदम कोई ऐसी फीलिंग आ गई है, कुछ आ गया, या मुझे कुछ को किसी के लिए कुछ करना है, और मेरे में वो इंटेंसिटी क्रिएट हो गई है, तो मैं वो काम कर पाऊंगी। यानी कि हमें वो अपने बिहेवियर में
वो इंटेंसिटी लानी पड़ेगी, वो अपने ब्रेन को प्रोग्राम करना पड़ेगा। तो आप कुछ भी कर सकते हो, जो चीजें आप सोचते हो ना कि नहीं कर पाते हो, वो भी आपकी, अगर आपके ब्रेन उस लेवल पे आपको कमांड देगा तो आप वो सारा कुछ कर सकते हो। आप इवन जैसे फिजिकल चीजें, अगर आज किसी के बॉडी में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, सपोज किसी की बॉडी में कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, डायबिटीज है या किसी की स्किन प्रॉब्लम है, कोई कुछ भी है, आप आज से उसको हील करना शुरू करोगे। और एनएलपी के जरिए अगर वो प्रोग्रामिंग आपके दिमाग में सेट हो जाती है तो ऑटोमेटिक वो चीज हील होनी शुरू हो जाएगी। ठीक आप ट्राई करके देखिए, आप 100% सक्सेसफुल होंगे। है। ओके मैम। और किसी का कोई क्वेश्चन? Is it that something it has to do with subconscious mind? बिल्कुल, वही हमारे दो ब्रेन होते हैं। एक कॉन्शियस माइंड जिसके साथ हम सारा कुछ करते हैं, एक होता है सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है। सारी Hmm. प्रोग्रामिंग हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होती है। कॉन्शियस माइंड को तो पता है, लेकिन जो सबकॉन्शियस माइंड हमें, ये ट्रिक देखिए ना, सबकॉन्शियस माइंड में हमारे पैटर्न सारे पड़े होते हैं। जो भी पैटर्न है हमारे, वो सबकॉन्शियस माइंड में है। और ये सबकॉन्शियस माइंड ही हमें हर चीज के लिए अलर्ट करता है। हम तो भूल भी जाते हैं, कई ऐसी चीजें हैं जो हम भूल जाते हैं, लेकिन फिर भी सबकॉन्शियस माइंड में वो हमेशा स्टोर रहती हैं। तो ये सबकॉन्शियस माइंड का सारा खेल होता है कि वो उन सब चीजों को कैसे हील करता है। तो हमने ये कमांड्स हमारे ब्रेन में जाएंगी, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जब जाएंगी तो हमारा कॉन्शियस माइंड उस पर वर्क करेगा। एक एग्जाम्पल है So आप। how do you do this NLP programming to affirmations and meditations? यस, अगेन प्लीज रिपीट अगेन। I want to know how you will be doing this programming through meditations, through affirmations. मेडिटेशन इसमें वैसे नहीं होती है, इसमें मेडिटेशन उस तरह की नहीं होती है कि हम मेडिटेशन के जरिए भी कर सकते, लेकिन इसमें ना कुछ ऐसी टेक्निक्स होती हैं जिसको हम फॉलो करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम हमारे ब्रेन में तीन तरह से, हम तीन तरह से सोचते हैं, ठीक है। कुछ हमारे विजुअल पैटर्न Hmm. होते हैं, कुछ हमारे ऑडियो, जो हमने साउंड सुनते हैं वो होते हैं, कुछ हमारे काइनेस्थेटिक पैटर्न होते हैं, ठीक है। ऐसे ही हम इन तीनों को मिला के, राइट, तो हम इन सब चीजों को Hmm. ट्रीट करते हैं, हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को कुछ ट्रीटमेंट देते हैं। यानी कि जैसे हमने कोई ऐसा है कि आप उसको कह सकते हो कि हम अपने माइंड को पहले तो एक सेल्फ इमेज देते हैं। इसकी मैं टेक्निक्स आपको बताती हूँ। हमने अपनी Hmm. जो सेल्फ इमेज बनाई है ना, हमने पहले उसको ब्रेक करना है, ठीक है, और एक नई सेल्फ इमेज Hmm. हम क्रिएट करेंगे। अपने सामने एक नई सेल्फ इमेज क्रिएट करेंगे, ठीक है। कुछ हम ऐसी चीजें बनाएंगे, हम इसके लिए एंकरिंग करेंगे। एंकरिंग का मतलब होता है कि हम उसके लिए कुछ ऐसा थॉट पैटर्न या कुछ ऐसी चीजें बनाएंगे। सबसे पहले आज मैं आपको एंकरिंग भी सिखाऊंगी। तो हम कुछ ऐसी चीजें, ताकि वो हमारे ब्रेन में जाएं, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को वो ऑर्डर मिलता रहे, परमानेंट मिलता रहे। Hmm. तो जब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो चीजें जाएंगी, आप देखिए, अगर आप रात को सोते हो, आप सुबह सोच के सोते हो कि मुझे सुबह 4 बजे उठना है, तो आपका कॉन्शियस माइंड तो सो रहा होता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में जब वो कमांड जाती है ना, तो आप एग्जैक्ट उसी टाइम पे उठ जाओगे। ये तो सबने देखा होगा। तो ये कमांड्स वर्क करती हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड ही एक एनर्जी है जो आपको कहीं कहा, आपको कहीं कहीं से भी उठा के कहीं पे भी लेके जा सकती है। ठीक है जी। और किसी का कोई क्वेश्चन? बस यही पूछना। आप म्यूट हो जी। हाँ जी। राधे राधे। राधे राधे। हाँ जी, मैं भी वही पूछ रही थी कि ये प्रोग्रामिंग अपने अंदर अपने सबकॉन्शियस माइंड में कैसे डालनी है। मेन वही बात है ना कि ठीक है।
अभी आप जो बोल रही थी ऑडियो से, और जैसे भी कोई कोई सुन के डालता है, कोई देख के डालता है, वही चीज तो बता रही ये थी ना आप। प्रोग्रामिंग तो हमारी हो चुकी है। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं कि अगर आप, मैंने बोला ना कि आगे लोग देखते नहीं थे, मतलब ऐसा कुछ करते नहीं थे, लेकिन आज देखिए बच्चों के लिए कितनी प्रोग्रामिंग, मतलब कितनी सारी चीजें आए हैं, ऐसी टेक्निक्स आ रही हैं कि अगर जी हम घर में भी जैसे हम अपने बच्चों को ट्रीट करते करेंगे, अगर हम उनको ये बोलेंगे, ये भी एक है, तो वो उसी हिसाब के साथ चलेंगे। ठीक है, इसीलिए कहते हैं जी आपको बच्चों के सामने झगड़ा नहीं करना चाहिए, कि बच्चों के ब्रेन में वो चीजें मैनेज होती हैं। ठीक है, वो वही उनकी प्रोग्रामिंग हो जाती है। तो वो या उसको अच्छे वे में ले लेंगे, या उसको पॉजिटिव वे में ले लेंगे, या उसको नेगेटिव वे में ले लेंगे। तो आज मैं आपको एक टेक्निक सिखाऊंगी जिसका नाम है एंकरिंग। ठीक है, एंकरिंग में जी आप क्या कर सकते हो। एंकरिंग में जैसे आपने किसी चीज को ऑर्डर दिया, ठीक है, आप हमें जी एक एफर्मेशन, सिंपल एफर्मेशन है कि मुझे 10 लाख रुपया चाहिए। ठीक है, मैं एक एफर्मेशन कर रही हूँ कि मुझे 10 लाख रुपया चाहिए, मुझे 10 लाख रुपया चाहिए, और मैं उसको विजुअलाइज कर रही हूँ। ठीक है, एक तो अगर उसको हम एक उसकी एंकरिंग कर देंगे, यानी कि उसको किसी चीज के साथ जोड़ देंगे, राइट। जी जैसे आ, मेरे हाथ में ये मोबाइल फोन है, ठीक है, मैंने इसको पकड़ा और मैंने इसके साथ ही या कुछ एंकरिंग करनी शुरू कर दी कि मुझे 10 लाख रुपया चाहिए, मुझे 10 लाख रुपया चाहिए, मुझे 10 लाख रुपया चाहिए। मैंने जब 10 बार इसको बोला ना, 50 बार, जी 100 बार, 1000 बार इसको बोला, ऐसे करके मुझे 10 लाख रुपया चाहिए, 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 तो क्या होएगा, वो दिमाग में ना एक वो पैटर्न सेट हो जाएगा। और जब भी मैं इसको टच करूंगी ना, तो वो ऑटोमेटिक वो मेरे दिमाग में जाएगा, जी ऑटोमेटिक वो प्रोग्रामिंग हो जाएगी। मैंने 10 बार, दिन में 100 बार मोबाइल को पकड़ा ना, ऑटोमेटिक वो मैसेज मेरे ब्रेन को जाएगा। जी। ठीक है, सपोज जैसे हम लोग कहीं पे जाते हैं, मंदिर में जाते हैं या कहीं भी गुरुद्वारा जाते हैं, वहां हम लोग 40 डेज का या 41 डेज का 45 डेज का जो संकल्प लेते हैं, तो हम लोग तो वो एंकरिंग ही कर रहे हैं ना, क्योंकि उसके सामने हम लोग बार बार वही चीज बोल रहे हैं कि ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा हो। तो मैं वही बोल रही हूँ ना, आप मंदिर जाते सेम हो। चीज है हाँ, ना। आप मंदिर गए, वो एंकर, वो एक 40, वो एक अलग चीज है, वहां पे हम 40 डेज गए ना, उसके बाद जी फिर हम भूल गए। हाँ जी ठीक है, वो चीज फिर, लेकिन हमने खुद को याद दिलाना है। सपोज अपने आप, जैसे हम किसी को कहते हैं मैं तेरे को देख, मुझे तेरे को देख देख लूंगी मैं तेरे को, ठीक है, इट मीन्स जब जी मैंने जी उसको ऐसे बोला ना, तो मेरे दिमाग में वो गुस्से की फीलिंग आई, और जिसके लिए बोला उसको भी पता है कि मुझे गुस्सा आया। जी ठीक है ना, तो ऐसे ही, मतलब वो एक एंकरिंग, एक आपके दिमाग में एक एंकरिंग सेट हो जाती है। और आप अपनी एंकरिंग करो कि जैसे सपोज आपके पास आप अपने हाथ के साथ, जैसे हम किसी को गुस्सा आता है तो हम अपने हाथ ऐसे कर लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, ठीक है ना, तो वो भी तो जी जी एक परमानेंट एंकरिंग होगी ना हमारी। मंदिर आप जाते जी हो तो वो 45 डेज के बाद या 42 डेज के बाद वो चीजें आप भूल जाते हो। ठीक है, जी तो आप अपने हाथों से कोई ट्रिगर बना सकते हो, आप अपने हाथों को ऐसे कुछ भी करके, या जैसे आप इसको इंटरलॉक करके, या आप इस पे ऐसे कुछ कुछ भी करके कि मुझे ये चीज चाहिए, आप 50 बार, ओके 100 बार, 1000 बार कुछ बोलोगे ना, तो वो जी आपके ब्रेन में एक, वो आपके ब्रेन को जब भी आप हाथ ऐसे करोगे ना, तो वो आपका हम्म। ब्रेन वही कमांड लेगा। अच्छा। जी समझी। ठीक है, तो जी इसको एंकरिंग बोलते हैं कि आपको अपने, क्योंकि जब आप ये चीजें जब हमारे पास होंगी ना, जब मैंने किसी भी, या मैंने लाइट का स्विच ऑन किया, ठीक है, और मैंने, यस। मेरी इसके साथ एंकरिंग है कि जब ये लाइट का स्विच होने का मुझे कोई नया आइडिया आएगा, पहले मुझे हम्म। उसकी एंकरिंग करनी पड़ेगी। और हो सकता है कि मैं जब भी लाइट का स्विच ऑन करूँ ना, तो मेरे दिमाग में कुछ ऐसी फ्लैश लाइट आए, कुछ ऐसी, कोई भी किसी जी भी आइडिया पे जिस पे मैं काम कर रही हूँ उसके रिगार्डिंग मुझे कुछ आइडिया आए। जी तो हमें अपने अंदर पहले तो, सबसे पहले इसका रूल है कि हमें एक, कुछ पहले तो एक एंकरिंग, इसकी बहुत सारी टेक्निक्स हैं। जैसे हम करते हैं ना, हम अपनी, मैंने आपको बोला, हमें अपनी सेल्फ इमेज को बड़ा करना ही पड़ेगा, ये भी एक टेक्निक है कि हम अपने सामने, उसके लिए 40-45 मिनट चाहिए होता है। अगर हम प्रॉपर किसी को सेशन में किसी को करें, किसी की कोई प्रॉब्लम को लेके, तो उसके लिए हमें इतना टाइम चाहिए होता है। ये तो मैं आपको उसके हिसाब से बता रही हूँ, ठीक है।
जी। कुछ ऐसी टेक्निक्स होती हैं जैसे एक सेल्फ इमेज हो गई, फिर ये एंकरिंग हो गई। ठीक है, उसके अलावा क्या होएगा कि आपको कोई भी ऐसा यानी कि क्या उसको बोलते हैं, आपको कोई अपना गोल अचीव करना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको ब्रेन के पैटर्न सेट करने पड़ेंगे। यानी कि ये सारी चीजें, उसमें बहुत सारी टेक्निक्स होती है कि आपको क्या करना है। ठीक है, जैसे सपोज एक सिंपल चीज है, मैं अभी एक सिंपल चीज आपको बता रही हूँ। कोई बीमार है, ठीक है, किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, आप उस प्रॉब्लम को विजुअलाइज कीजिए। ठीक है, उसको विजुअलाइज करके आप, उसके बाद आप देखिए कि आपकी अगर वो प्रॉब्लम ठीक हो रही है, ठीक है, तो वो प्रॉब्लम ठीक हो रही है, उस प्रॉब्लम से आप और आगे उसको देख के, उसको माइन्यूट से माइन्यूट उसमें देखिए कि अगर आपकी वो प्रॉब्लम ठीक हो रही है तो आप उसके साथ क्या करोगे। सपोज किसी के आ, आ, किसी की लेग्स नहीं काम कर रही है, एक एग्जांपल है, ठीक है, और अगर उसकी लेग्स में पेन है, वो चल नहीं पा रहा, कुछ ऐसा है, तो उसको ये अपने लिए सोचना पड़ेगा, उसको अपना ब्रेन में ये टेक्निक लगानी पड़ेगी कि मैं इसके साथ मेरी लेग्स ठीक हो रही हैं, क्यों ठीक, क्या उसके साथ मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मेरी लेग्स ठीक हो जाएंगी तो मैं अपना काम खुद कर सकता हूँ, मुझे किस लिए ये चीजें चाहिए आपको, यानी कि ये पूरा अपने ब्रेन को एक आइडिया देना पड़ेगा कि अगर मेरी लेग्स ठीक हो जाएंगी तो मैं अपने काम खुद कर पाऊंगा, मैं कहीं जा सकूंगा, कहीं मैं कुछ ऐसा कर पाऊंगा, मुझे ये काम करना है, मैं गाड़ी चला सकता हूँ, मैं बाइक चला सकता हूँ। यानी कि जो भी आपको करना है ना, उसके उसको आपको एक रास्ता देना पड़ेगा। ठीक है, और जब उन चीजों को आप बार बार विजुअलाइज करोगे, बार बार उन चीजों को देखोगे अपने सामने होता हुआ, ठीक है, और कोई ऐसा आप अपने लिए कोई कुछ ऐसा ट्रिगर सेट, कुछ ऐसा सेट करोगे, तो ऑटोमेटिक कुछ टाइम के बाद, या हो सकता है कोई बहुत लंबी बीमारी हो तो उसको टाइम भी लग सकता है, और कोई छोटी छोटी चीजें हैं तो वो उसी टाइम पे भी सेट हो सकती हैं। एक कोई। क्वेश्चन पूछो हाँ मैम। जी, हाँ जी। जैसे एक बार ये दिमाग में आ गया कि ये साल मेरे लिए ऐसा है, एक बार आ गया अंदर में, ठीक है, तो भी मेरे साथ इस साल ऐसा ऐसा होना है कि मेरे पास ये साल आया तो मेरे पास इस साल बीमारियां आने वाली हैं, है ना, और मेरे साथ ऐसा, और वो चीज होने लग जाती है, जैसे होने लग गई कि हाँ वो चीज एक के बाद एक, बाद एक बाद एक आने लग गई, तो वो प्रोग्रामिंग को तो डिसइंटीग्रेट तो करना पड़ेगा ना। 100%। देखिए, एक और चीज बताती हूँ आपको। जी। हम पता है क्या कहते हैं, कोई आदमी बीमार होता है ना, तो वो क्या कहेगा कि ना मेरे को ये हेरिटरी है। एक एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है, जी। ऑलमोस्ट डायबिटीज क्यों है जी, ये मेरी मम्मी को थी, मेरी मम्मी के फैमिली में थी, या मेरे पापा की फैमिली में थी, या मुझे किसी को ऐसे थी। ठीक है, या जी। मुझे ब्लड प्रेशर मेरे पेरेंट्स को था, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स को था, इसको था, राइट, तो ये जी। मुझे आना ही आना है। ठीक है, जी। तो ये हो गया। हम एक सिंपल एग्जांपल देते हैं, तकरीबन हम यही बोलते हैं कि ये चीज हेरिटरी थी। इस बात से तो आप सारे सहमत होगे ना, हम यही जी। बोल देते हैं कि ये हेरिटरी थी, राइट, जी। जबकि 90% प्रॉब्लम्स हेरिटरी नहीं होती हैं। हमने सोच लिया कि ये चीज हेरिटरी है तो मेरे आनी आनी है, मैंने अपने ब्रेन की प्रोग्रामिंग कर दी। अब जरूरी तो नहीं है कि एक आदमी 20 साल का है, ठीक है, उसने सोच लिया कि मेरी फैमिली में सबको डायबिटीज है, तो मुझे भी हो सकती है। जब उसकी ये प्रोग्रामिंग होगी ना, तो जरूरी नहीं है कि वो 20 का है, अभी उसकी बॉडी काम कर रही है, ठीक है, वो एक्सरसाइज कर रहा है, उसके ऑर्गन सारे मतलब हेल्दी हैं, तो उसको 20 साल में नहीं होएगी। उसके माइंड ने एक वो थॉट ले लिया, हम्म। तो जब थोड़ा सा भी उसको कुछ प्रॉब्लम आनी शुरू होगी ना, तो वो पॉइंट उसको ट्रिगर करेगा और उसको डायबिटीज हो जाएगी। जरूरी नहीं कि उसी वक्त होएगी, 10 साल बाद, 20 साल बाद भी हो सकती है, क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड ने उसको ले लिया, राइट। तो जी। आप में जितने ये लोग बोलते हो ना कि जब भी कोई बोलते हो हेरिटरी है, तो ऐसा मत बोला करो, कम से कम मैं तो आपको यही गाइड करूंगी, ऐसा मत बोला करो।
जो होगा वो टाइम के साथ होगा, लेकिन जब हम कोई भी चीज ऐसे बोल देते हैं ना, तो इसका मतलब है हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया। हम घर में भी बोल देते हैं कि मेरी तो कोई बात सुनता ही नहीं है, तो बोल देते हैं इसको ना। प्रोग्राम कैसे करें अपने माइंड को कि ये बातें तो आ गई, मगर अब रीप्रोग्राम कैसे होगा कि ये चीजें नहीं होंगी अब? रीप्रोग्राम हम ऐसे करेंगे, हम उस चीज को, हम उसके सेशंस लेते हैं, तो उसमें उस सेशन में हम उस आदमी को क्या कराते हैं, उसकी रीप्रोग्रामिंग ऐसे करेंगे कि वो मतलब आ, अपने आने वाले टाइम को उसको विजुअलाइज कराते हैं। ठीक है। जी। हम्म। कि और उसमें जैसे हमने पहले उसको उसकी ब्रीदिंग के साथ उसको उस जगह पे लेके जाते हैं, उसके बाद हम उसके ब्रेन से वो चीजें निकालते हैं, उसको वॉश आउट करते हैं कि ठीक है, तुम्हारे साथ बड़ा, और उसकी हम रीप्रोग्रामिंग ऐसे करेंगे कि हम उसको, जैसे आपने बोल दिया कि किसने बोल दिया कि मेरे लिए 2025 अच्छा नहीं है, ठीक है, एक एग्जाम्पल है, तो उसमें हम उसको विजुअलाइज कराएंगे कि 2025 में देख तुम्हारे पास कितनी खुशियां आ रही हैं, तुम कैसे खुश हो, तुम्हारे पास ये सक्सेस आ रही है, उसके बाद तुम देखो उस सक्सेस से तुम कैसे आगे आगे जा रहे हो। हम उसको कुछ आगे अगला और प्लान करवाएंगे, उसके माइंड की प्रोग्रामिंग करेंगे, और वो प्रोग्रामिंग में वो जो चीजें लेके लेगा ना, वो परमानेंट उसके माइंड में सेट हो जाएंगी। ये टेक्निक है पूरी, और उसको आपको उस पर पहले तो फेथ करना पड़ेगा। आप बोलोगे कैसे हो जाएंगी ये प्रोग्रामिंग, एनएलपी के साथ ये पॉसिबल हैं चीजें, कि कोई भी किसी की हम कोई बीमारी दूर कर सकते हैं, किसी को हम सक्सेस के लिए मतलब किसी का गोल सेट करा सकते हैं कि तुम्हारा ये गोल है, और तुम्हारा ये गोल इतने साल मतलब तुमने ये पूरा कर लिया है। जब उन चीजों को आप होते हुए देखोगे, उनको विजुअलाइज करोगे, तो ऑटोमेटिक आपका ब्रेन के वो सेल्स वो आइडिया लेंगे। वो डेली विजुअलाइजेशन टेक्निक करनी पड़ेगी ना, डेली करनी, नहीं, डेली तो नहीं, दिन में वही एक मैंने बार या बोला कई है बार करनी कि पड़ेगी? वो पूरी टेक्निक होती है, वो पूरी टेक्निक होती है। तो उसमें जैसे आपको एक ट्रिगर सेट करना है, मैंने आपको भी बोला ना कि आपको क्या करना है, कि आपको उसमें एंकरिंग करनी है, तो एंकरिंग भी 1 मिनट में थोड़ा आ जाएगी। आपने कुछ कर दिया, आपने सोचा 1 मिनट में मैंने ऐसे कुछ कर दिया और एंकरिंग हो गई, उसके लिए भी हम्म। आपको टाइम लगाना पड़ेगा ना। और वो जी। जब वो एंकरिंग सेट हो जाएगी, ठीक है, जैसे मैंने ओके। आपको बोला, मैंने अपने मोबाइल के साथ ही एंकरिंग सेट कर ली कि मेरे को इससे हम्म। 10 लाख रुपया मिल रहा है, और जब भी मैंने इसको पकड़ा ना, तो मेरा वो ब्रेन वो कमांड ले लेगा ऑटोमेटिक। ठीक है। तो ऐसे ही हम कई तरह की एंकरिंग करते हैं, कई तरह के हम उसको गोल सेट कराते हैं, और जब आप पूरी उसको विजुअलाइज करोगे ना कंसंट्रेट करके, तो हो सकता है वो 1 या 2 या 3 बार में ही आपकी सेट हो जाएगी। आपको ये नहीं कि महीने 2-4 महीने लगेंगे, बड़ी जल्दी वो सेट हो जाती है। अनिता जी, एक टेक्निक अभी सबको साथ में कराया था ना, किसी भी एक सब्जेक्ट को लेके एक छोटा सा मतलब प्रैक्टिस, हेल्थ को लेके या किसी और चीज को लेके। अभी मैंने एक इनको एंकरिंग सिखाई है ना, कि हाँ, आप तो किसी एंकरिंग भी के साथ चीज के सबको साथ, साथ में कर लेते हैं। मैम एक हेल्थ के लिए वैसे मैं एंकरिंग मतलब एक गोल सेट करना वैसे कुछ? मतलब हेल्थ को लेके आज कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट सेशन में जी। मनी के लिए करेंगे, आज हेल्थ का कर लेते हैं। चलो जी। ठीक है। चलिए, सब आरामदेह अवस्था में बैठे, जैसे अनिता जी बता रहे हैं वैसा आप लोग सब साथ में करें, अपने माइंड को कमांड दीजिए। ठीक है, आंखें बंद कीजिए, पूरी बॉडी को रिलैक्स कीजिए। अभी मैं 10 मिनट्स की करवाऊंगी, उसके बाद आप, ठीक है, आप उसको दोबारा जितना मर्जी लंबा कर सकते हो। अपनी आंखों को बंद कीजिए और पूरे शरीर को रिलैक्स कीजिए। अपनी सांसों पे ध्यान, हर आती जाती सांस को महसूस कीजिए। अब अपने ध्यान को आपकी बॉडी में कहीं भी कोई प्रॉब्लम है उसकी तरफ लेके जाइए। जो भी आपकी बॉडी का ऑर्गन आपको प्रॉब्लम दे रहा है, अपना ध्यान सिर्फ और सिर्फ उसी ऑर्गन तक लेके जाइए।
और देखिए वहां पे उस प्रॉब्लम का रूट काज क्या है, किस कारण से वो प्रॉब्लम आपके अंदर है। आपको ये भी पता चलेगा कि आपका कौन सा ऐसा नेगेटिव पैटर्न है जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम आपको आ रही है। उसको विजुअलाइज कीजिए। और देखिए अगर आपकी वो प्रॉब्लम ठीक हो रही है तो आप उस प्रॉब्लम के ठीक होने के बाद आप और क्या क्या कर सकते हैं, आप अपनी लाइफ कैसे जिएंगे। जहां पर भी आपको प्रॉब्लम है वहां पे अपना ध्यान दीजिए और देखिए कि अगर आपकी बॉडी में वो प्रॉब्लम ना होती तो आप कैसे लगते। आप वो प्रॉब्लम आपकी बॉडी में आने से, वो प्रॉब्लम आपको किस क्या क्या करने से रोक रही है, आप क्या नहीं कर पा रहे हो। और जो चीजें अब आप नहीं कर पा रहे हो आप उन चीजों को अपने सामने, अपने आप को उन चीजों को करते हुए मैं देखिए। जो काम अगर आपका बॉडी पार्ट वो सही होता तो आप उस बॉडी पार्ट के साथ आप और क्या काम कर सकते थे, आप उसको देखिए। और आप कैसे जिंदगी जी रहे होते, अपने आप को विजुअलाइज कीजिए। और देखिए आप क्या क्या काम कर सकते हैं, कितनी सारी पॉसिबिलिटीज आपके सामने खुलेंगी। और उसका इफेक्ट आपकी फैमिली लाइफ पे, आपकी पर्सनल लाइफ पे क्या आएगा। अगर आपकी वो प्रॉब्लम ठीक होगी तो उसका असर कहाँ कहाँ आएगा, उसके इफेक्ट्स को देखिए। महसूस कीजिए उन इफेक्ट्स को अपने अंदर। बड़ी इंटेंसिटी के साथ अपनी फीलिंग्स को हाई लेवल तक लेके जाते हुए देखिए कि आपका वो बॉडी पार्ट बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल स्वस्थ हो रहा है। उसको अपने आप को स्वस्थ होते हुए देखिए। और देखिए जैसे जैसे वो बॉडी पार्ट स्वस्थ हो रहा है आपके अंदर एक खुशी आ रही है, उस खुशी को महसूस कीजिए। और उसके साथ साथ अपने ऊपर एक लाइट देखिए। उस लाइट को विजुअलाइज कीजिए। देखिए वो लाइट कौन से कलर की है, उसकी गर्माहट को, उसके एहसास को महसूस कीजिए। और उस हीलिंग लाइट को, उस कलर को और उस गर्माहट को अपने उस बॉडी पार्ट तक लेके जाइए। और इस कलर को, इस गर्माहट को अपने अंदर पूरे तरीके से महसूस कीजिए।
और उस बॉडी पार्ट में हीलिंग देखिए, उस बॉडी पार्ट को पूर्णतः स्वस्थ देखिए। और जो कलर आप देख रहे हो उसको ध्यान से विजुअलाइज कीजिए। अब जब भी आप वो कलर याद करोगे तो आपको ऑटोमेटिक आपका वो बॉडी पार्ट जैसा आप चाह रहे हो वैसा ही आपको रिस्पॉन्ड करेगा। उस कलर को याद रखिए। आज आपका ये ट्रिगर सेट हो गया कि आप जब भी ये कलर को याद करोगे, जो भी आपने विजुअलाइज कलर किया है, जब भी आप इस कलर को विजुअलाइज करोगे और आप देखोगे कि आपको इस बॉडी पार्ट को एनर्जी मिल रही है, वो बॉडी पार्ट एनर्जेटिक हो गया है। महसूस कीजिए और देखिए अपने बॉडी को प्रॉपर स्वस्थ, जिस भी अंग की आप सोच रहे हो उस अंग पे उस कलर को महसूस कीजिए और हमेशा उसको विजुअलाइज करेंगे आप इसी कलर में। और देखिए नेक्स्ट मंथ आप क्या कर रहे हो। आप देखिए ध्यान से कि आप बिल्कुल स्वस्थ हो और आप कहीं घूमने जा रहे हो या जो भी इस बॉडी पार्ट के साथ आप सोच रहे हो, आप उस बॉडी पार्ट के साथ वो काम कर रहे हो। अपने आप को उस काम को करते हुए देखिए। ये मैसेज आपके ब्रेन के हर न्यूरॉन में जा रहा है। ये मैसेज आपके ब्रेन के हर न्यूरॉन में जा रहा है और अब आप बिल्कुल स्वस्थ हो। अपने ब्रेन को विजुअलाइज कीजिए, आपके ब्रेन के हर पार्ट में वो मैसेज चला गया और आप पूर्णतः स्वस्थ हो। अब वापिस अपना ध्यान अपनी सांसों पर केंद्रित कीजिए। अपनी सांसों को देखिए और महसूस कीजिए जो भी कलर आपने विजुअलाइज किया था वो आपके ब्रेन में पूरी तरह से सेट हो गया है और उस ब्रेन के उस कलर के साथ आपको आपका बॉडी पार्ट टोटली टोटली हील हो गया है। अब जैसे ही आप चाहो आप अपने आंखें खोल सकते हैं। चाहे तो अपने हैंड्स को रब करके अपनी आईज पे लगाइए, उस बॉडी पार्ट पे टच कीजिए। दोनों हैंड्स को रब करके अपने उस बॉडी पार्ट के जिसके बारे में आपने सोचा था उसको टच कीजिए। तो अगर आपने आज कोई कलर सोचा है ना, आप जब भी 2-4 दिन उस कलर को याद करोगे ना, तो ऑटोमेटिक वो आपने जो भी उसको थॉट दिया ना, वो आपका थॉट वहां पे जाके वहां पे वर्क करेगा। इसको हम इतने इतने कम टाइम पे नहीं करते हैं, इसको हम थोड़े लंबे टाइम पे करते हैं, यानी कि 30-40 मिनट्स एक एक थॉट पे लगाते हैं और उसको अपने अंदर प्रॉपर लेके जाते हैं। लेकिन आज अगर आपने ध्यान से किया ना, अगर आपने वो कलर सेट कर लिया ना अपने अंदर, तो जब भी आप उस कलर को याद करोगे ना, वो आपके उस ऑर्गन को एनर्जी देगा। सेम वैसे ही ना, हम अपने लिए हम सोचते हैं हमने कोई गोल सेट करना है, हमने कैसे करना है, तो वो गोल सेट भी हम कर सकते हैं और वहां पे जाते हुए अपने आप को देख देख सकते हैं कि हम उस गोल तक पहुंच गए हैं, कैसे पहुंचे हैं, कौन कौन सी मंजिल हमने पार की है, कौन कौन से उसमें कुछ ऐसा ब्लॉकेज आया था जिसको हमने तोड़ के हम उसको आगे निकल के गए हैं। तो ये एक पैटर्न जब आपके दिमाग में सेट हो जाएगा ना, तो आपका वो काम हो जाएगा।
और अगर आपने वही पैटर्न, अगर आपने सोच लिया कि मेरा ये साल बुरा जाएगा, जिसने भी क्वेश्चन किया था, तो वो चीजें हो रही हैं। अगर आप इसी पैटर्न से अपने माइंड को ये कमांड दोगे कि मेरा ये साल बड़ा अच्छा जा रहा है, इस साल में अपना कुछ टारगेट सेट कीजिए, कोई गोल सेट कीजिए कि मैंने इस साल में ये काम करना है, और आप देखोगे कि आपका वो टारगेट से रिलेटेड आपके सारे रास्ते खुलने शुरू हो गए हैं। जैसे हम ये सोचते हैं कि हम जैसे हम जैसा हम सोचते हैं ना, हम वैसी चीजें अपने अंदर अट्रैक्ट करते हैं। यानी कि अगर मैंने सोचूंगी ना कि मैं बीमार हूं या कुछ है, तो मैं सारे ऐसे अपना चारों तरफ ऐसा एनवायरनमेंट अट्रैक्ट करूंगी कि वैसे ही लोग मेरे कांटेक्ट में आएंगे। अगर मैं सोचूंगी कि मेरे कांटेक्ट, मेरा मतलब मैं बड़ा तरक्की कर रही हूँ और इस आदमी इसके लिए ये काम कर रही हूँ, तो मुझे कुदरत, यूनिवर्स वही चीजें देगी, वही वही लोग मेरे रास्ते में आएंगे। तो ये आपको अपने ब्रेन को पैटर्न देना है, अपने ब्रेन को सेट करना है। आप किसी भी एनएलपी मास्टर की हेल्प ले सकते हो कुछ ऐसी चीजों को हील करने में, अपने कुछ ट्रिगर्स चेंज करने में, या कुछ ऐसी चीजों में। ठीक है। नेक्स्ट हम आपको करवाऊंगी कि आपको गोल सेट कैसे करना है। ठीक है। आपको गोल सेट कैसे करना है, और उस गोल सेट को आप अपने उसको टाइम लगा के हम करेंगे। तो वो आपका जो गोल है ना, वो आपके जब एक बार माइंड में सेटल हो जाएगा ना, तो आपका वो काम ऑटोमेटिक, यूनिवर्स आपके लिए वो रास्ते खोलता जाएगा। ठीक है जी। तो देखिए, अब किसी ने कुछ किया है, जहां पे आपको बॉडी प्रॉब्लम थी वहां पे आपको कुछ हल्का महसूस हुआ है? अगर किसी ने पूरी ब्रीदिंग पे कंसंट्रेट करके किया होगा ना, तो उसको कुछ उस बॉडी पार्ट पे हल्कापन महसूस हुएगा। आप 2-4 दिन उसको करके तो देखिए। आप वहां पे उसको अपने पैटर्न को चेंज कीजिए बस। किसी का कुछ? हाँ जी। और बार ये नोट करें। हाँ जी। राधे राधे गुरु माँ। राधे राधे, मैम बोलिए। राधे राधे। राधे राधे जी। अम, अ, मैम मैं भी इसी पे ही काम कर रही हूँ थोड़ा बहुत। आज मैंने फर्स्ट टाइम किया आपके साथ करने के लिए, तो मुझे फर्क लगा। मेरे हाथ में बहुत दिन से हो रहा है ये पेन, 3 महीने लगभग हो गए, अचानक हुआ था, तो मुझे अच्छा, फर्क लगा है इसमें। तो आपने जो कलर सेट किया है ना, उस कलर को जब आप जी दिन जी में 10, 20, 50 बार याद करोगे, वो ट्रिगर आपका सेट हो जाएगा। आप जहां पे भी वो देखोगे ना कलर, ऑटोमेटिक आपको लगेगा कि आपका हार्ट ठीक है। जी मैम। मैंने वही बोला, आप खुद अपनी मदद खुद कर सकते हो। जितनी आपकी फीलिंग में इंटेंसिटी होगी, आपको अपने अंदर वो इंटेंसिटी लेके आनी पड़ेगी। जैसे वही मैंने बोला ना कि चीजें वही होती हैं। अब जैसे मैंने एग्जांपल दी थी, स्कूल में बच्चे सेम होते हैं, ठीक है, क्लास टीचर सेम होता है, सेम एटमोसफियर होता है, सेम सब कुछ होता है, लेकिन एक बच्चा फर्स्ट आ रहा है, एक फेल हो रहा है। तो जो फर्स्ट आ रहा है उसकी इंटेंसिटी है कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे कुछ करना है, और उसके दिमाग में पता है क्या होएगा, उसकी फीलिंग्स होएगी कि मुझे आगे बढ़ना क्यों है। उसके पास एक होगा कि मुझे आगे बढ़ के, मुझे अपने, देखो मेरे पेरेंट्स मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, तो इतना खर्चा मेरे ऊपर कर रहे हैं, मुझ पे इतने एक्सपेंसेस हो रहे हैं, मुझे कुछ करके दिखाना है। तो वो आदमी जरूर कुछ करके दिखाएगा, क्योंकि उसके पास एक टारगेट है कि मुझे इसको लेके क्या करना है। और जिसके पास कोई टारगेट ही नहीं होगा, उसको लगेगा हाँ जी जी स्कूल जाना है, पढ़ना है, कर लेंगे, तो वो उस हिसाब से आएगा। क्योंकि आप जिस चीज में इंटेंसिटी डालोगे, आप अगर आज आपने ये इंटेंसिटी डाल दी कि मुझे ये काम करना है, तो नेचुरली आप 10 बार 20 बार वो इंटेंसिटी डालोगे ना, तो वो चीज ऑटोमेटिक इमीडिएट कुछ ना कुछ आपके लिए ना, कहते हैं हम यूनिवर्स को कमांड देते हैं ना, तो वो रास्ते बनने शुरू हो जाते हैं, वो चीजें ऑटोमेटिक हमें मिलनी शुरू हो जाती हैं। तो सबसे पहले, अगर आपने, जैसे आपने भी बोला कि आपने अपने फिंगर्स से देखा, आप देखो फिंगर्स के साथ आप क्या क्या कर रहे हो। ठीक है। आपने इस फिंगर्स के साथ क्या कर रहे हो, आप उसके साथ क्या उठा रहे हो, आप उसको आधे घंटे तक विजुअलाइज करोगे ना, वो चीजें बड़े धीरे धीरे, तो ऑटोमेटिक आपका हैंड बिल्कुल ठीक हो जाएगा विद इन 1 और 2 डेज। ठीक है जी। और कुछ?
राधे राधे गुरु माँ, राधे राधे अनिता मैम। बहुत अच्छा पढ़ा है आपने। मतलब एनएलपी अपने आप में एक जादू है। मैं खुद एक एनएलपी कोच हूँ। हम्म। बहुत सारे स्टूडेंट्स पे, पेरेंट्स पे काम कर चुका हूँ, इसीलिए मैं इस चीज में शेयर करना चाहता हूँ सभी से कि ये इतना मतलब ये मैजिकल है कि सभी को जो मतलब गुरु माँ ने ये लेके आया है और सभी को करना चाहिए, और हो सके तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि ऐसा क्या हमको जो चीज पसंद आती है ना वो हमें एक्चुअली में शेयर करते हैं, पर लेकिन पता नहीं क्यों नहीं करते। एक्चुअली में शेयर करना चाहिए। मैं एग्जांपल में एक पेरेंट्स का मैं एक दृष्टांत देना चाहूंगा। उसमें हुआ कैसा, उसका उनका लड़का है ना बर्गर बहुत खाता था, अनिता मैम। हम्म। तो हुआ कैसा कि उसकी मम्मी मेरे पीछे पड़ गई कि सर चाहे कुछ भी हो जाए पर इसका बर्गर छुड़वा दीजिए आप। तो मेरे को लिटरली उनका उसको लड़के का पूरा वो इतना मैम, 10-10 बर्गर कौन खा सकता है, सोचो आप, 10-10 12 बर्गर बर्गर खाता था वो एक दिन में। पर लेकिन उसका ट्रिगरिंग, उसका एंकरिंग करके मैंने उसके पैटर्न मैंने ब्रेक किए। बाकी मतलब ये ना अभी आजकल के लड़के लोग का ये सबसे बड़ा चैलेंज ज्यादा आ रहा है कि जंक फूड बहुत खाते हैं। हम्म। और उसके साइड इफेक्ट भी है, सबको पता है। पर लेकिन हम्म। क्या होता है, हमारी वो क्रेविंग की जो एक आदत है ना, फिर वो छूटती नहीं है लिटरली। मतलब तो उस पर बहुत सारे चीजें उसको काम किया, ऐसे बहुत सारे पेरेंटिंग भी किए, जैसे अभी बहुत सारे अभी आजकल जो अभी ट्रेंडिंग है कि मोबाइल का एडिक्शन। हम्म। तो उसका भी मतलब वो अरे छोटे क्या बड़े भी मैम, बड़ों तक भी मोबाइल का एडिक्शन छूटता नहीं है। तो वही चीजें आपको ना उन चीजों के ना, देखिए जैसे मैंने आपको बोला ना, तो जैसे हम किसी पॉजिटिव थॉट को लेके चलते हैं तो हम उसकी पॉजिटिविटी सोचते हैं। ऐसे अगर आपको करना है ना, किसी को किसी चीज को छुड़ाना है, तो आपको उसके लिए एक थॉट क्रिएट करना पड़ेगा, वैसी फीलिंग क्रिएट करनी पड़ेगी। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ। एक बार मतलब एक साइंस में ये एग्जांपल है कि जैसे एक डॉग है, उसने जैसे एक बूंद देखी, ठीक है, उस बूंद को देख के उसका खाने का मन चाहेगा, वो उसके पीछे भागेगा, ठीक है। तो साइंटिस्ट ने ये किया कि उन्होंने एक टाइम मतलब उसके आगे बोन्स डालनी शुरू की, ठीक है, लेकिन साथ में एक सायरन बजाना शुरू किया जिससे वो डर जाए, ठीक है। जब वो उसको खाना डालते थे और मतलब जो भी उसको डालते थे, और साथ में एक सायरन बजता था, और धीरे धीरे क्या हुआ कि उसके अंदर एक ऐसा डर फैल गया कि जब ये सायरन बजेगा ये मुझे परेशान करेगा, तो वो उस चीज से हट गया। तो उनके उसके सामने जब 10-15 दिनों के बाद उन्होंने उसके आगे बूंस या जो भी रखा ना, तो उसने नहीं खाया। रीजन ये था कि उसके माइंड में एक ट्रिगर सेट हो गया कि बूंद सामने आएगी और ये एक सायरन बजेगा और ये मेरे लिए हार्मफुल है। जैसे हम कोई भी चीज, एक एग्जांपल देती हूँ, किसी ने एक बार किसी कोई ऐसी चीज खाई, फूड पॉइजनिंग हो गई, ठीक है, उसके दिमाग में ना वो ट्रिगर सेट हो गया कि मैंने ये चीज खाई थी तो मेरे को ये प्रॉब्लम आ गई है, ठीक है। तो वो जब ट्रिगर, उस ट्रिगर को हमें निकाल मतलब सेट निकालना है। तो ऐसे ही किसी के माइंड में, जैसे बच्चों के माइंड में एक चीज है, या एक कोई भी जो भी एडिक्टेड आदमी है उसके माइंड में वो चीज है कि वो काम करने से मुझे खुशी मिलती है, ठीक है। तो जब हम उसका नेगेटिव कर देंगे, उसको ऑपोजिट कर देंगे ना, तो हम उस चीज को उससे बाहर निकाल पाएंगे। तो ये आपको वो सारी चीजें उसके ब्रेन को कमांड देनी पड़ेगी और वो सारी चीजें सेट करनी पड़ेगी। और सबसे पहले हमें खुद को कमांड देनी पड़ेगी कि हम किसी के लिए गलत नहीं बोलेंगे। हम अपने बच्चों के लिए, हम अपने बच्चों को इतना कुछ बोल देते हैं, तुम ये नहीं कर सकते हो, ये तुम्हारे बस का नहीं है, तुमने मुझे दुखी किया हुआ है, कितना कुछ बोल देते हैं। तो आज अगर इस प्रोग्राम से अगर कुछ लेके जाओगे ना, तो यही लेके जाना, पहले तो हम अपने आप को सेल्फ लव क्रिएट करेंगे। अगर हमने सेल्फ लव क्रिएट किया, तो वो सेल्फ लव में क्या आएगा, सबको अनकंडीशनल लव, राइट। तो किसी को प्यार देंगे तो हमें मिलेगा, वही हम अपने लिए क्रिएट करेंगे। तो आज से सबसे पहले किसी के लिए भी कुछ भी ऐसा बोलना बंद कीजिए जो उसके लिए हमेशा के लिए हार्मफुल हो। ये हमारे जो बच्चे प्रॉब्लम में आ रहे हैं ना, हमारी पेरेंटिंग की वजह से आ रहे हैं, हमें पेरेंटिंग नहीं करनी आ रही है। तो सबसे पहले अपने अपनी पेरेंटिंग को ठीक कीजिए, तो आप सब कुछ कर पाओगे। उन बच्चों का एक पाथवे बनाइए अच्छा। ये जो अनिता मैम आपने बोला ना, उस पर मैं एक बात रखना चाहता हूँ वापस। हाँ जी। उसमें होता कैसे है, जैसे अभी हमारे ना कंपैरिजन प्रॉब्लम बहुत है, ये इंडियन पेरेंटिंग में ना वो ब्लड में नहीं जड़ में घुस गया है। वो ऐसे कंपैरिजन करता है कि देखा बाजू बाजू के बच्चे को है ना, देख उतना वो 90% लाया, तू हाँ। क्या करता है, तू कुछ पढ़ता ही नहीं, तू कुछ करता ही नहीं, तुझसे होगा ही नहीं। तो वो कंपैरिजन में ना वो लड़का फिर वैसा वो लिटरली पूरा लाइफ लॉन्ग वो कंपैरिजन करता है। अरे उसको इतना परसेंटेज आया, मेरे को नहीं आया। उसको उतना वो कंपनी में जॉब पे प्रोग्रेस हो गया, मेरा नहीं हुआ।
अरे मेरे भाई ये इतना आगे बढ़ गया, मैं नहीं बढ़ रहा। तो उसको बचपन से ही वो ट्रिगरिंग इस तरीके से किया गया है। और दूसरा पेरेंटिंग में, जैसे एग्जाम्पल, एक लेडी था, वो जा रहे थे रास्ते में, तो लड़का है ना, उसको ऐसे मस्ती कर रहा था। अभी लड़के लोग क्या आते थे मस्ती करना, तो उसकी मुंह में ना गड़ी गड़ी, तू गिर जाएगा ना, तू संभल के लिए चल रहा है, तू गिर जाएगा ना। अरे बार बार बोल रही है, वो लिटरली गिर गया। तेरे को बोला था ना मैं, तेरे को बोला था ना मैं गिर जाएगी, तो गिर गया वो। तो आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो? ये ना एग्जाम्पल आपने, मुझे साइंटिस्ट का नाम नहीं याद है, तो कहते हैं मैं मुझे। मेरे को पता है, मैं स्टोरी वो 18th सेंचुरी की, ये आई थिंक हाँ, सो तो 90s। पता है क्या था, वो साइंटिस्ट का मुझे नाम याद नहीं है, ना ही मैं इतना प्रिपेयर हो गई थी कि मुझे कुछ ऐसी बात करनी है। तो ये एक्चुअल स्टोरी है कि वो जी ना, जी। जो जिस मुझे नाम नहीं उसका पता, तो ना वो ना स्कूल में बहुत डल स्टूडेंट था। इतना डल था कि उसको कुछ भी नहीं आता था। और एक बार उसके टीचर ने ना अपने उसकी मदर को ना नोटिस भेजा कि आपका बच्चा हमारे मतलब किस लायक नहीं है कि हम इसको पढ़ा पाए, और आप इसको स्कूल से उठा लीजिए। वो बच्चा, उस बच्चे को तो पढ़ना आता नहीं था या जो भी था, उसने घर आके वो लेटर अपनी मदर को दी। उसकी मदर ने क्या किया, आप कहीं चेक करोगे तो ये आपको स्टोरी मिलेगी। उसकी मदर ने क्या किया, उसने कहा कि ना, स्कूल ने ये लिखा है कि आपका बच्चा इतना टैलेंटेड है कि हमारे पास इतने सोर्सेस नहीं है कि हम उसको पढ़ा सकें। और उस मदर ने उस पे घर पे उस पे काम करना शुरू किया। और वो आदमी बहुत बड़ा एक दिन एक साइंटिस्ट या कुछ ऐसे बन के निकला। और जब उसकी मदर की डेथ के बाद उसी ऐसे पेपर्स में उसको वो लेटर मिली कि उसमें जहाँ पे लिखा हुआ था कि आपका बच्चा इतना डल है कि ये कुछ नहीं कर सकता और हम इसको नहीं पढ़ा पाएंगे। और तब उसको रियलाइज हुआ कि उसकी मदर ने उसके ब्रेन की क्या प्रोग्रामिंग की थी कि वो दुनिया में उसका नाम हुआ। तो ये हमारी प्रोग्रामिंग है, हम अपने, तो हमारी तो जो प्रोग्रामिंग हो चुकी है हो चुकी है। लेकिन आने वाली जनरेशन की हम अपने स्कूल्स में, अपने कॉलेजेस में अपने बच्चों की ऐसी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं कि उनको आगे इसी से ले जाया जा सकता है। जितने पैसे आप स्टडी पे खर्च कर रहे हो, उनकी ट्यूशंस पे खर्च कर रहे हो, उनकी ब्रेन प्रोग्रामिंग के खर्च करोगे, या एक बार उनको वो चीजें दोगे, तो आने वाली जो भी जनरेशन है वो सक्सेसफुल होके निकलेगी। ये आजकल बच्चों में इतनी प्रॉब्लम क्यों आ रही है? आजकल देखिए इतने बच्चे प्रॉब्लम में आ रहे हैं, न्यूली बॉर्न बच्चे प्रॉब्लम में आ रहे हैं। तो उनको वो संस्कार नहीं मिल रहे, उनको वो चीजें नहीं मिल रही। मदर उनकी मोबाइल देख के वो ऐसी ऐसी मूवीज देख रही हैं या कुछ ऐसा कर रहे हैं, तो उनके अंदर वो संस्कार नहीं जा रहे, उनकी प्रोग्रामिंग नहीं हो रही है। और हमारे यहाँ पे हमारे कल्चर में गर्भ संस्कार होता था, वो भी एक संस्कार में गिना जाता था। तो वो भी तो प्रोग्रामिंग ही थी ना। आज हमारी प्रोग्रामिंग सब तरफ गलत हो गई है। तो एनएलपी आपकी बहुत हेल्प कर सकती है। ठीक है जी। नेक्स्ट पे मैं आपको गोल सेटिंग का कराऊंगी कि आपको अपना गोल कैसे सेट करना है, या कुछ ऐसे जो आप बोलोगे उसके हिसाब से कराएंगे। ठीक है। लेकिन आज अपनी प्रोग्रामिंग आप जाके कीजिएगा। जिन्होंने किया है वो अच्छी बात है, नहीं तो दोबारा रिकॉर्डिंग देख के आप दोबारा से अनीता जी की आवाज में दोबारा से अपने उस हेल्थ प्रॉब्लम पे जाइएगा, और उसको बार बार, जब तक आपको कलर विजुअलाइज नहीं हो जाए उस ऑर्गन पे, जो भी कलर आपको उस समय दिखता हो, तब तक वो करें और सेट कर ले माइंड की प्रोग्राम, ताकि आपके उस हेल्थ प्रॉब्लम को आप खुद से हील कर सकें। नहीं, आप कोई भी ट्रिगर सेट कर सकते हो, जरूरी नहीं कि आप कलर सेट करोगे, आप कुछ भी सेट कर सकते हो। यानी कि आप अगर सपोज आपने जैसे इन्होंने बोला कि मेरा हाथ, आप बार बार इसी हाथ को हिला के बोल रहे हो ना कि ये मेरा हाथ बिल्कुल स्वस्थ है, आप 50 बार 100 बार बोलोगे ना, और ये आपका ट्रिगर सेट होगा। जब भी आप इसको ऐसे करोगे ना, तो वो ऑटोमेटिक आपके ब्रेन में जाएगा कि ये ऑर्गन बिल्कुल सही है। कुछ भी आप ट्रिगर सेट कर सकते हो किसी भी। मतलब पर्टिकुलर, मतलब कहने का मतलब है, जैसे हम रोज जो किसी की आदत हो रही है बार बार अपने हाथ को हिलाना, या हम्म। किसी की एक आदत होती है, उसके साथ उसको सेट कर ले। कई कई लोग देखो, उनको सोचने के लिए बोलो, वो ऐसे ऐसे करेंगे, कुछ ऐसे ऐसे कुछ करेंगे। कुछ होते हैं Literally पेंसिल उसमें, आते रहते हैं, हाँ, पेंसिल पेन कुछ लेते वो रहते ट्रिगर हैं। सेट हो जाता है। तो वो सारे ट्रिगर होते हैं, जैसे बच्चे आप ऐसे ऐसे, हम एक वो मतलब सबके दिमाग में ऐसे ऐसे करोगे तो आपका ब्रेन में कुछ थॉट वापस आ जाएगा, आप जैसे पढ़ रहे हो कुछ ऐसे कर रहे हो। तो कुछ भी आप ट्रिगर सेट करोगे ना, तो जैसे बच्चों को भूल जाता है, तो एक ट्रिगर सेट कराओ, उनके एक दिमाग में एक ऐसी चीजें सेट होंगी कि नहीं, मेरे को याद आ रहा है, मेरे को बार बार वो ऐसे करें, मेरे को याद आ रहा है, मैं ये काम, मुझे ये लेसन लर्न हो गया है।
तो ऑटोमेटिक वो ट्रिगर सेट होएगा, जब भी उसको ऐसे करेगा वो लेसन ऑटोमेटिक उसके सामने खुल जाएगा। बेसिकली आपकी जो कोई एक हैबिट है, अच्छी वाली आदत, उसके साथ उसको ऐड कर लो, हम्म। तो ज्यादा आपका जल्दी हीलिंग होगा। कि वो आदत तो लगी हुई है, उसके साथ इसको भी बार बार ऐड कर लेंगे अनिता जी की आवाज में, तो आपका बिल्कुल वो गोल भी सेट हो जाएगा, है ना। ये अच्छा स्टाइल है, मैं भी इसको अच्छे से ट्राई करूंगी वापस, फिर से रात में ट्राई करूंगी, तब जल्दी तो अच्छे से होगा और एंकरिंग ज्यादा। बोलते हैं ये एंकरिंग तो अपन कर लेते हैं, लेकिन इसके साथ अभी 5 बजे सेट नहीं होगा। दूसरी एंकरिंग में करना तो पड़ेगा। आपको वो सेट कर, जैसे आप कोई भी चीज रोज यूज करते हो, देखिए हम सुबह उठ के कुछ मतलब एकदम हमारे पैर चले जाते हैं कि हमने वॉशरूम जाना है, वो सारी चीजें सेट है ना कि हाँ, तो ऐसे ही है कि वो चीजें दिमाग में सेट हो जाती हैं। तो रोज वाली आदत के साथ उसको है सेट करना पड़ेगा, कि कौन सी आदत है जो रोज ज्यादा करते हैं उसके साथ सेट करूंगा बस। मोबाइल नहीं, मैं मोबाइल कम चलाती हूँ। दूसरी पकड़। दूसरी आदत डालनी पड़ेगी मेरे को, हाँ, ढूंढना पड़ेगा मेरे को कौन सी आदत ज्यादा वाली है। ठीक है जी। इसकी अपेक्षा मोबाइल कम है। ठीक है। चलिए फिर दोबारा वापस मंडे क्लास में मिलेंगे, फिर से अनिता जी के साथ कुछ और नया सीखें। जब तक इसकी प्रैक्टिस जरूर करें, और आप में क्या डिफरेंस आया, तो ये ऐसी चीजें हैं जिसमें डिफरेंस आता ही है, पर आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। तो दोबारा रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, आप रिकॉर्डिंग के साथ अनिता जी की आवाज के साथ उतने ही पार्ट को फिर से बार बार अपने हेल्थ के लिए देखें, ताकि आपको जरूर इंप्रूवमेंट आए। ठीक है, फिर जो भी आपके प्रश्न होंगे अनिता जी आपको मंडे फिर से आपके जवाब फिर से देंगे। ठीक है, चलिए अनिता जी, बहुत बहुत आपका थैंक यू वेरी मच। आभार। जैसे बहुत ही, हाँ, गोल सेटिंग का करेंगे अरुणा जी मंडे। गोल सेटिंग या मनी, जिसको भी ज्यादा, जिसके ज्यादा मैसेज आएंगे उसके ऊपर फोकस करेंगे। तो मनी भी तो गोल सेटिंग में आ सकता है ना, आपका गोल ये है। ठीक है लेकिन जी। मेडिटेशन में तो बहुत पर्टिकुलर एक ही चीज बोलना पड़ेगा ना आपको। नहीं नहीं, उसके लिए चलिए देखते हैं क्या करते हैं। ठीक है, चलिए वो अनिता ओके जी के जी। ऊपर छोड़ देते हैं, अनिता जी देख लेंगी क्या करना है उनको। थैंक यू ठीक है, वेरी मच मंडे मिलते सबका, हैं। इतने धैर्य से सुनने के लिए। थैंक यू। चलिए, सबसे मिलते हैं, राधे राधे।